हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते क्या हैं? पहले हमने देखा था पिछली कुछ वीडियोस में कि हमारी न्यूरल ट्यूब फॉर्म हो गई है, ठीक है। और न्यूरल ट्यूब जो है उससे आगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन बने, ये हमने मान लिया। पर जब ये ट्यूब फॉर्म होती है तो ये कम्प्लीटली फ्यूज़ सीधे नहीं हो जाती। कुछ इसके पार्ट्स पहले फ्यूज़ होते हैं और कुछ इसकी ओपनिंग रहती है जो कि लास्ट में फ्यूज़ होती है और कंप्लीट ट्यूब बनाती है। दो इसके पोर्स होते हैं, एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोर, ठीक है। एंटीरियर पोर और पोस्टीरियर पोर। एंटीरियर पोर कब कब फ्यूज़ करेगा? अराउंड 25th डे ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन को। और पोस्टीरियर पोर जो है वो करेगा 28th डे POG, पीरियड ऑफ जेस्टेशन को। जब ये फ्यूज़ होंगे तो कंप्लीट न्यूरल ट्यूब बनेगी, फिर अंदर इनकी जो कैविटीज़ होती हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वो फॉर्म होंगे। अब हम अगर पढ़ें, फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब टू क्लोज कम्प्लीटली बाय फोर्थ वीक मतलब 28 दिन पोस्टीरियर पोर जब क्लोज हो जाता है। एसोसिएटेड विद मैटरनल फोलेट डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर माँ जो है उसको फोलेट डेफिशिएंसी हो, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? अल्ट्रासाउंड से, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन से। ये कब बड़ा होता है? जब अल्फा फीटोप्रोटीन बड़ा होगा जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे। अब अगर हम इधर देखें, ये जो चार है और ये अकेला, ये है पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मतलब जो पोस्टीरियर पोर है उसको क्लोज होने में प्रॉब्लम हुई। और ये जो एनेनकेफली है ये है एंटीरियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मतलब जो एंटीरियर पोर है वो फ्यूज़ नहीं हुआ। ओके, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, मतलब जो स्पाइन है वो बाइफिड हो गई है, मतलब दो उसके पार्ट हो गए हैं। पहले सबसे पहले तो नॉर्मल हम पढ़ते हैं। इधर स्किन है, ठीक है। फिर ये हमारी नॉर्मल वर्टिब्रा, ठीक है। वर्टिब्रा से स्पाइन बनेगी। बाहर है ड्यूरा मैटर, अंदर है लेप्टोमेनिंजिस, पाया मैटर और अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। फिर अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारा नॉर्मल व्यू, नॉर्मल सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। अब स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या हो रहा है कि जो हमारा स्पाइन है इसके दो पार्ट हो गए हैं, ठीक है। इधर क्लोज थी, इधर क्लोज नहीं है। फेलियर ऑफ कोडल न्यूरल ट्यूब टू क्लोज, ठीक है, बट नो हर्निएशन, कोई भी हर्निएशन नहीं है। ये जो मेनिंजिस है और ये जो ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर और हमारी स्पाइनल कोड है, ये अभी भी अपनी वर्टिब्रा के अंदर ही है। नो हर्निएशन, ये याद रखना। ड्यूरा इज इंटैक्ट, ड्यूरा पूरा इसके आसपास इंटैक्ट है। यूजली सीन एट लोअर वर्टिब्रा लेवल, एसोसिएटेड विद टफ्ट ऑफ हेयर और स्किन डिम्पल एट लेवल ऑफ बॉडी डिफेक्ट। मतलब जो स्किन होगी ना, जो पीठ की स्किन होगी उसके ऊपर एक एलिवेशन होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। एक डिम्पल जैसी एलिवेशन होगी जिसके ऊपर काफ़ी हेयर्स प्रेजेंट होगी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब आती है मेनिंगोसील। मेनिंगोसील एक ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इसमें जो मेनिंजिस है वो हर्निएट कर रहे हैं, मतलब इस जो स्पाइना बाइफिटा था इसमें कुछ भी हर्निएट नहीं कर रहा था, पर इसमें मेनिंगोसील में जो मेनिंजिस है वो हर्निएट कर रहे हैं। अब आता है माइलो मेनिंगोसील, मतलब माइलो मेनिंगोसील। जो स्पाइनल कोड है माइलो वो भी करेगी, और मेनिंगो वाली मेनिंजिस तो कर ही रहे थे पिछली बारी में। मेनिंजिस एंड न्यूरल टिश्यू हर्निएट थ्रू द बोन डिफेक्ट, ये देखिए, ठीक है। जो हमारे न्यूरल टिश्यू है और जो मेनिंजिस है वो दोनों हर्निएट करके स्किन की तरफ आ गए वर्टिब्रा के बाहर से। माइलोस्टेसिस ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। एक्सपोज्ड अनफ्यूज्ड न्यूरल टिश्यू विदाउट स्किन मेनिंजियल कवरिंग। ये हमें इधर जो स्किन दिख रही है ना, ये माइलोस्टेसिस में ये भी नहीं दिखती, ये फुली एक्सपोज्ड होते हैं जो न्यूरल टिश्यू है। और जो न्यूरल टिश्यू है ना, इसके ऊपर कभी कभी तो ये मेनिंजेस भी नहीं होती, ठीक है। ये जो मेनिंजियल कवरिंग है ये भी नहीं होती, सीधे आपको स्पाइनल कोड नीचे दिख रही होती है स्किन से, ठीक है। स्किन कवरिंग नहीं होती इसके ऊपर। फिर क्रेनियल डायराफिजिम, मतलब एनेनकेफली आ गई। इसमें क्या है? एंटीरियर न्यूरल पोर डिफेक्ट है। फेलियर ऑफ रोस्टर न्यूरल पोर टू क्लोज, मतलब कि एंटीरियर न्यूरोपोर है जो वो क्लोज नहीं हुआ। नो फोरब्रेन ओपर कैलवेरियम, एंटीरियर न्यूरोपोर से फोर ब्रेन बन रहा था प्रोजेंसेफलों से, अगर वो क्लोज नहीं हुआ तो फोर ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं होगी। कैलवेरियम, मतलब कि हमारा जो स्कल है उसकी फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुई और एक्सपोज्ड रहेगा जो हमारा
ब्रेन है बाहर की तरफ। ऑफन प्रेजेंट्स विद हाइड्रोएमनियोस ड्यू टू डिक्रीज फीटल स्वेलिंग ड्यू टू लैक ऑफ न्यूरल कंट्रोल। जो हाइड्रोएमनियोस मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कंसनट्रेशन ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा? क्योंकि जब नॉर्मली बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो वो कुछ एमनियोटिक फ्लूइड, कुछ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड खुद स्वेलो भी करता है, जिससे उसकी ओवरऑल एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम एक पर्टिकुलर लेवल तक ही रहती है। अब फोरब्रेन ही नहीं बना अच्छे से, स्वेलिंग सेंटर ही नहीं बना, तो बच्चा स्वेलो कैसे करेगा एमनियोटिक फ्लूइड को? अगर स्वेलो नहीं करेगा तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बढ़ता जाएगा और पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो जाएगा। ऐसे बच्चे कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक ही जिंदा रहते हैं। इट इज़ या तो फिर लाइव बर्थ या स्टिल बर्थ ही होता है बच्चों का, तो मोस्टली बच्चों की मृत्यु हो जाती है कुछ ही दिनों में। सो दीज आर द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। थैंक यू।